Assalamualaikum everyone. We will start from our engineering mathematics series starting today. But we will start with the differentials. We will go through only its introduction and some basic problems on differentials. So we get an idea what differentials are exactly and can use them later. So let's start with the video. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जी डिफरेंशियल्स हमारे पास होते क्या हैं। तो डिफरेंशियल हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि किसी ने मतलब एक या दो फंक्शंस को या उससे ज़्यादा फंक्शंस को और उनके डेरिवेटिव्स के साथ वो रिलेट कर रही होती है, यानी कि उस इक्वेशन के अंदर फंक्शन भी होता है और फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन देखते हैं dy by dx इज इक्वल टू y। ये हमारे पास क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे dy by dx है और यहाँ y है। अब y को dy के साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर क्या होता है कि जो y वाली टर्म्स हैं उन्हें dy वाली टर्म्स के साथ और जो dx वाली टर्म्स हैं उन्हें dx वाली टर्म्स के साथ करना होता है। अब इस y को dy के साथ लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बन जाएगा, यहाँ से y इधर उड़ के आ जाएगा, मतलब उड़ के नहीं आएगा, उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे और ये जो dx है ये उस साइड चला जाएगा, यानी dy के साथ ये जो y था ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 1/y इंटू dy इज इक्वल टू dx, यानी dx जो है वो उस साइड चला जाएगा, वहाँ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y जो था वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 1/y dy इज इक्वल टू dx। अब यहाँ d और d ये क्या है, दोनों डेरिवेटिव्स हैं। तो डेरिवेटिव्स को ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। और इंटीग्रेशन हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो y वाला फंक्शन होता है। अब y वाला फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर डेरिवेटिव है इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/y dy का जो इंटीग्रल है वो dx के इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि जी 1/y किसका डेरिवेटिव होता है, तो log ऑफ y का। तो log ऑफ y इसका इंटीग्रल आ जाएगा, log ऑफ y, और dy कैंसिल हो गया क्योंकि log ऑफ y आ गया उसकी जगह, और यहाँ आ जाएगा x, मतलब dx है, सिर्फ dx हो, 1 dx हो तो उसका जो इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। ये तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है हमारे पास जो हम पढ़ते ही हैं, और साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं जो कि होता है c। अब ये हमारे पास एक मतलब इक्वेशन तो आई है, लेकिन ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें चाहिए y। यहाँ पे तो y के साथ log भी है, तो इस log को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड्स का एंटी log लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। हम एज इट इज़ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि e की पावर c चली जाएगी, उसे हम फिर से हमें c कांस्टेंट ही बनाना पड़ेगा, और अभी हम फिलहाल c पे फोकस ही नहीं कर रहे। मतलब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें पता है, अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसलिए हम इसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे। तो इसे एज इट इज़ हम c लिख देते हैं। अब ये e और ये वाले लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ये वाली जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन आ गया ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये तो हमारे पास बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल थी जिसके अंदर x भी और y भी ये दोनों सेपरेट हो गए। तो एक टाइप आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की कि जिसके अंदर x और y सेपरेट हो जाएं, यानी सेपरेबल फॉर्म आ गई ये वाली। लेकिन कुछ आगे हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जहाँ पे x और y सेपरेट ना हो सके, नॉन सेपरेबल फॉर्म आ जाएगी वो वाली। तो अभी हम उसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं कि जी जब वैसी इक्वेशंस आ जाएंगी x और y एक साथ होंगे तो उन्हें हमने अलग कैसे करना है। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसके अंदर 2xy, x और y दोनों एक साथ हैं, ये y प्राइम यानी कि ये dy by dx है, डेरिवेटिव है y का, और ये वाला आगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये नॉन सेपरेबल फॉर्म है, तो इसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे टू सेपरेबल फॉर्म। यानी कि अभी इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि कन्वर्ट करेंगे हम इसे सेपरेबल फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जी यहाँ पर वाई स्क्वायर है,
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम ये वाई है इसके नीचे एक्स लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब मैं तो एक्स स्क्वायर से कर रही हूँ, आप लोग वाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बस हमें आगे कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है कि जी हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ सके। अब ये क्या बन जाएगा, 2, हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2y बाई एक्स dy बाई dx, क्योंकि ये y प्राइम है यानी y का डेरिवेटिव है, तो इसको हम dy बाई dx भी कह सकते हैं। और ये वाई स्क्वायर है, इसके नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वापस 1 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर 2y बाई एक्स जो है इसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। ये अब वहाँ ये y बाई एक्स है, वहाँ जाकर x बाई वाई बन जाएगा, x बाई वाई इंटू वाई का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को, ये 2 तो y कांस्टेंट है, इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो अब हम इस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला y और ये वाला y कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ y बाई एक्स अंदर बच जाएगा हमारे पास, y बाई एक्स, और यहाँ पर तो 1 है, तो ये 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x बाई वाई बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेट कर लेते हैं जी कि लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू यू, कि y बाई एक्स में तो 2 वेरिएबल्स हैं और उन दोनों को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल बात लग रही है हमें, तो हम क्या कर देते हैं कि ये जो y बाई एक्स वाली क्वांटिटी है इसे हम एक और वेरिएबल u के इक्वल कर देते हैं, और फिर 1/u किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई वाई के इक्वल, यानी ये वाली टर्म u आ गई और ये वाली जो है 1/u आ गई। अभी हमने क्या कर दिया, u को इसके इक्वल लेट कर दिया, यानी कि y किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ x डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं y का, डेरिवेटिव लेते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, x और u दोनों क्या हैं, दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि u आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, u प्लस ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस एक्स यू प्राइम जो है ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx का। अब हम ये dy बाई dx को इन टर्म्स ऑफ u सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले वाली इक्वेशन के अंदर जो हमने लिखी थी, और साथ ही हम u को भी मतलब y बाई एक्स को भी u के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, dy बाई dx था, और वो किसके इक्वल था, 1/2 y बाई एक्स प्लस माइनस एक्स बाई वाई के इक्वल था। तो ये जो dy बाई dx है उसकी जगह पे हम सिंपली ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि u प्लस एक्स यू प्राइम इज इक्वल टू 1/2, और उसके अंदर क्या था, एक्स y बाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई था, तो y बाई एक्स को हमने u के इक्वल लेट किया, माइनस एक्स बाई वाई 1/u के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस u को उस साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x, u प्राइम को हम du बाई dx भी तो बोल सकते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2u माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2u, और ये वाला u उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसका अगर एलसीएम ले लें, 2u इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ नीचे तो 2 है, u नहीं है नीचे, तो फिर u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये u स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़ आ जाएगा 1, और ये वाला u है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2u का स्क्वायर। अब हमने क्या देखा कि ये u स्क्वायर ये वाला 2u स्क्वायर ये दोनों सेम है, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2u। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x du
बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक्स है, डी एक्स है, डी यू है और यहाँ पर भी यू है। तो अब हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और y वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे ताकि हमारे पास कोई सॉल्यूशन बनने की कोशिश करे। अब ये x है और ये वाला भी x है, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, लेकिन ये वाला जो u वाली टर्म है इसको हम यहाँ इस साइड u डी यू के साथ लेके आते हैं। ये बन जाएगा 2u डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, u का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स उस साइड चला जाएगा। जब डी एक्स उस साइड चला गया तो x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स यानी कि 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास डी यू है और ये डी एक्स है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि डिफरेंशियल्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव मतलब कि इंटीग्रेशन करते हैं। डेरिवेटिव ही है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव सेम ही बात है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। तो अभी हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करके देखते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करें अगर, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -2u डी यू डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन के रूल्स तो पता ही हैं कि ये जो माइनस है ये अंदर है, इंटीग्रल के अंदर अगर माइनस साइन हो तो वो सिंपली बाहर आ जाता है, और साथ ये हमें नज़र आ रहा है ये 1 बाई एक्स की फॉर्म है ना। इस पूरे को अगर हम x कंसीडर कर लें तो ये पूरा किसके इक्वल है, 1 बाई एक्स के इक्वल है, और साथ ये जो 2u है ये इसका डेरिवेटिव है। तो जो यानी कि हमें क्या पता लगा, 1 बाई एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग ऑफ एक्स का। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के साइन के अंदर से, और बाकी पीछे ये जो बच जाएगा तो वो किसका, उसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ यू का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाई एक्स है वो लॉग ऑफ एक्स का होता है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब ये जो यहाँ माइनस है इसको हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ u का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी। मतलब यहाँ माइनस सी आएगा, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और उसे अभी हमने फाइंड नहीं करना, तो इसे प्लस सी कंसीडर कर देते तो ज्यादा अच्छी बात थी। अब हमने क्या किया है कि माइनस को हम यहाँ ले आए, तो लॉग की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि माइनस लॉग ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। और उसके बाद यहाँ ये c के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जब दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और उनका लॉग आ रहा हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो उनके प्रोडक्ट के लॉग के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पर c जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लॉग ऑफ c डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब जब हम इसके ऊपर मतलब वो लेते हैं, इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, e log ऑफ दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c बाय एक्स। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, u की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि क्या थी, y बाय एक्स थी, तो यहाँ y का स्क्वायर बाय x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू c बाय एक्स। तो अब ये इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व कर दी, यानी इनका एलसीएम यहाँ नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 है, 1 मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर के साथ 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये इज इक्वल टू सी बाय एक्स एज इट इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स, ये दोनों आपस में इसकी जो 2 पावर है वो कट जाएगी और यहाँ सिर्फ x आ जाएगा। अब ये वाला जो x है इसे उठा के वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब ये cx है, इसे अगर हम इस साइड पे वापस ले आए, ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस cx प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये x स्क्वायर है और ये भी cx है और ये y स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों टर्म्स थोड़ी रिजेंबल कर रही हैं, यानी कि हम किसी तरह से कुछ ऐड करके इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के थ्रू हम यहाँ पे c/2 ऐड कर देते हैं। तो अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस cx प्लस c/2 का स्क्वायर माइनस c/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ हमारे पास a स्क्वायर आ गया है और ये b स्क्वायर आ गया है,
और ये क्या है, ये 2ab कैसे बनेगा कि हमें पता है जी, यहाँ अगर हम यूं देखें इसके साथ भी 2 लगा दें और ये वाली b वाली जो टर्म है वो तो किसके इक्वल है, c/2 के इक्वल है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें cx ही मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये x माइनस c/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस b के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है, प्लस वाई स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं और ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है इसे दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, c/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू c का स्क्वायर बाय 4। ये c का स्क्वायर बाय 4 आ गया और ये क्या बन गया, ये x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बन गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इनसेपरेबल फॉर्म में थी, उसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर c जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे ढेर सारे हमारे पास मतलब यहाँ पे ढेर सारे नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली हमें नहीं पता, तो इसके ढेर सारे सॉल्यूशन हमारे पास बन सकते हैं। लेकिन अभी ये जो हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है, इसका क्या मकसद था यूं कन्वर्ट करने का, यानी कि हम एज इट इज भी रहने दे सकते थे। तो इससे हमें क्या लगा कि हमने इसे ऐसे कन्वर्ट किया, तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ हमें पता लगा ये क्या, ये जैसे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू आर का स्क्वायर टाइप की इक्वेशन बन रही है। एक्स स्क्वायर यानी ये किससे रिजेंबल कर रही है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर विच इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यानी कि ये क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बन गई है। यानी वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी स्टार्टिंग में, वो किसका सोल्यूशन थी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फंक्शन से मिलके बनी थी, तो वो सर्कल से मिलके बनी थी। यानी सर्कल की इक्वेशन से वो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी और अब वापस डिफरेंशियल इक्वेशन से वो सर्कल की इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। तो ये अभी सबसे पहले तो हमने वो किया कि जी सेपरेबल फॉर्म में जब थे वेरिएबल्स एक्स और वाई में, हमने उनको कन्वर्ट कर दिया, सिंपली इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया। उसके बाद जब ये इनसेपरेबल फॉर्म में था तो हमने क्या किया, एक्स और वाई को अलग अलग कर दिया, मतलब अलग अलग करने के लिए कोई ना कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, फिर सब्सटीट्यूशन कर दी, ऐसा सब किया। और उसके बाद एक और हमारे पास टाइप होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो अभी हम नहीं पढ़ते, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वो क्या होती हैं। तो एग्जाम्स में भी ज्यादातर मतलब यही एग्जाम्पल्स थोड़ी सी चेंज होके आ जाती हैं, कुछ जगहों पे क्वेश्चंस भी आते होंगे एक्सरसाइजेस के, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ यही वाली जो इक्वेशंस हैं ये प्लस माइनस के फर्क से आ जाती हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये क्या हो गया है, अब हम क्या करें। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू।